आज आपका अपना भाई बताने वाला है कि पाइथन का जो अपना आज का डे 1 होने वाला उसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। बिल्कुल अपन जीरो लेवल से पाइथन सीखेंगे और लास्ट में अपन एडवांस लेवल तक जा रहे होंगे, जिसके अंदर अपन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले प्रोजेक्ट और मशीन लर्निंग से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे पाइथन के अंदर अंदर अपन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को करना पड़ेगा पाइथन में। तो उसके लिए सबसे पहले अपन अपना पाइथन का अपन ऑन कर लेंगे अपना जो भी एप्लीकेशन है। और आपको भी अगर मोबाइल या टैबलेट में पाइथन की कोडिंग करनी है तो उसके लिए PyDROID वाला ये पाई 3 वाला आप कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड। और चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बता दूं आपको, तो इसमें इतना तो आप जानते होंगे कि मतलब यहाँ पे आपको लिखेंगे अपन कोड और इससे अपन कोड को रन करवाते हैं। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद अपन सबसे पहला जो कोड लिखेंगे वो जैसे अपन ने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि किसी में सी में जैसे प्रिंट प्रिंट करने के लिए प्रिंट हब का यूज किया जाता है, और C++ के अंदर काउट का यूज किया जाता है, जावा के अंदर system.out.print, जावास्क्रिप्ट में console.log। उसी प्रकार से जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसके अंदर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है प्रिंट का। और इनपुट करने के लिए मतलब यूजर से अगर अपन इनपुट वगैरह लेना है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे इनपुट का। तो जैसे अपन सिर्फ प्रिंट लिखेंगे। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप बिगनर है बिल्कुल, तो आप चिंता मत करिए। जब मैंने भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ या जावा जो भी जावास्क्रिप्ट जब मैंने सीखी थी मेरे टाइम पे, मेरे को भी भाई फर्स्ट जो मैंने लेक्चर देखा तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार भाई ये प्रिंट क्यों लिख रहे हैं, डबल कोड कब लगाने। भाई हेलो वर्ड भी मेरे को उस समय नहीं समझ में आया था, पर भाई आज ऐसी है कि भाई आज सभी चीज़ें समझ में आ रही है और आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो वे ऐसा लग रहा है अंदर से, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। तो सबसे पहले जो अपना उसके लिए अपन प्रिंट के अंदर लिखेंगे हेलो और वर्ल्ड, क्योंकि जो सबसे पहला जो कोड होता है वो यही होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट से ट्राई करेंगे। तो अपन अगर डबल कोड नहीं भी लगाना चाहे तो भी ये देखो मैंने डबल कोड नहीं लगाए, और मैंने प्रिंट नाम की स्टेटमेंट के अंदर इन दोनों के अंदर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर जो है उसमें लिख के कोड को रन करवा दिया। तो ये आ गया मेरे पास एरर, क्योंकि स्ट्रिंग ये जो एरर है ये बता रहा है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग को लिख रहे हैं। तो उसके लिए अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए अपन हमेशा इस्तेमाल करेंगे डबल कोड का। जैसे मैं डबल कोड को लिख के एंटर करवाऊँगा, ये देख सकते कोड रन हो चुका, यहाँ पे आ चुका हेलो वर्ल्ड। और इसके अलावा भी जैसे अगर डबल कोड की जगह आपको मैं सिंगल कोड, मतलब सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। डबल कोड की जगह अपन अगर सिंगल कोड का इस्तेमाल करके कोड को रन करवाएंगे फिर भी कोड रन हो जाएगा, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। पर मोस्टली अपन ये डबल कोड इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है हेलो वर्ड। अगर इसी की जगह अपन अगर जैसे अपने को कोई सिंगल वर्ड प्रिंट करवाना है जैसे एच, तो उसमें अपन मोस्टली ये सिंगल डबल कोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस टाइप का। बाकी स्ट्रिंग में हमेशा अपन डबल कोड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जैसे अपन हेलो वर्ड के अलावा जैसे आप अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये लो मैंने अपना नाम प्रिंट करवा दिया मनोज कीर। तो ये लो नाम प्रिंट हो गया बिल्कुल मनोज कीर। और उसके अलावा जैसे आप भी अपना नाम प्रिंट करवा के एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या थोड़ी देर देखने के बाद फिर आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि देख सकते एक बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। अगर आपकी गलती करेंगे, आप एरर आएंगे, तो धीरे धीरे उससे कर करके आप चीज़ें सीख जाएंगे। पर प्रो ज़रूर मैं आपको बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले देखो मैंने प्रिंट के अंदर राजस्थान का ITF प्रिंट करवाया, तो ये देखो उसी टाइप से ये देखो प्रिंट हो चुका ना, बिना किसी एरर के। तो अगर आपके स्टार्टिंग में एरर आ रहे तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। स्टार्टिंग में जो बिगनर लेवल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखता है भाई सभी के आते हैं। एक टाइम पे जब मैंने भी खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी थी तो उस समय एरर मेरे भी आते थे हर छोटी छोटी बात पे। पर आज भाई अपन इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि बड़े से बड़ा अपन कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो प्रैक्टिस से ही कोडिंग भाई प्रैक्टिस की है भाई, कि जितना प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे उतना ही आगे चले जाएंगे आप। फिर उसके बाद में जैसे कि अपन जैसे कोई वेरिएबल वगैरह लेते हैं, तो वेरिएबल के लिए देखो पाइथन में इम्प्लिसिट और पाइथन की एक चीज़ बताऊं तो देखो दो चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। एक तो बताऊंगा मैं आपको इम्प्लिसिट और एक बताऊंगा मैं आपको एक्सप्लिसिट। तो
इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, जैसे कि ये डेटा टाइप। और इसमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप को बताना पड़ता है। जैसे कि अपन बात करें जैसे कि सी प्रोग्रामिंग, तो उसमें बताना पड़ेगा इंट आई इक्वल 5, जबकि पाइथन के अंदर जैसे अपन आई इक्वल 5 लिखना चाहते हैं तो मैं सीधा यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा आई इक्वल 5, और फिर उसके बाद में मैं जैसे प्रिंट करवाना चाहूँगा तो उसके लिए प्रिंट लिख दूंगा, और पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोड नहीं लगाऊंगा, मैं डबल कोड लगा सकता हूँ अगर मुझे अगर मैं डबल कोड, अभी आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। डबल कोड जैसे मैं नहीं लगाई कि मैंने सीधा प्रिंट करवा दिया आई, ये मैंने आई प्रिंट करवाई उसी टाइप से या 5 प्रिंट हो चुका है। अगर मैं डबल कोड तब लगाऊंगा, डबल कोड के अंदर मैं जो चीज़ लिखूंगा वो एक बात है, वो A to Z प्रिंट होगी। तो देखो डबल कोड में मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ तो कोड और अच्छा लगेगा, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं ये लो लिख दूंगा, यहाँ पे एक कोमा लगा के आई, वैल्यू ऑफ आई लिख दूंगा इसके अंदर, जो ये मेरे A to Z प्रिंट हो जाएगा। और आई लिख दिया मैंने, तो आई की वैल्यू को अपन ने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा 5 से, तो A to Z नीचे आपको प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा कि वैल्यू ऑफ आई इक्वल 5, ये का ये स्टेटमेंट नीचे आपको आउटपुट में देखने को मिलेगी। चलिए अपन कोड को रन करवाते, इस पर क्लिक करके अपन कोड को रन करवा सकते। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये देखो वही आ गया कि वैल्यू ऑफ, ये लिखा हुआ आ गया कि वैल्यू ऑफ आई इक्वल 5, और नीचे जो अपन ने वो प्रिंट करवा रखा था राजस्थान का ITA वो उस टाइप से आ चुका। तो पाइथन भाई बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज है भाई। आज तक की जितनी भी रिसर्च की गई, जितनी भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या ब्लॉग पोस्ट होते हैं, रिसर्च पेपर आदि, जिनमें भाई सबसे इजी लैंग्वेज है वो भाई पाइथन का ही नाम आता है। क्योंकि भाई पाइथन बिल्कुल ही इंग्लिश जैसी लैंग्वेज, अगर आप अभी C++ दूसरी जावा देखेंगे तो वो थोड़ी भाई आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है कि उसका प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एलन इस प्रकार का है, फिर उस प्रिंट एलन। और जैसे C++ में तो काउट लिख के भाई आपको वो लेफ्ट एंगुलर राइट एंगुलर अलग अलग टाइप के भाई यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे इजी भाई ना, इसके अंदर आपको कोई हेडर फाइल भी अटैच नहीं करनी है, बट अभी जैसे C++ होती है तो इंडेक्स डो इंक्लूड स्टूडियो हेडर, तो भाई बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज है। अगर पाइथन आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मतलब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर भी आप बिल्कुल बिल्कुल ईजी तरीके से आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे और इसमें आप प्रो बन जाएंगे। और आज के टाइम में भाई पाइथन में जॉब लेना भी बहुत आसान है, क्योंकि भाई AI का जो भाई ट्रेंड चल रहा है, अभी AI बूम पे है। तो जो भाई AI ML मशीन लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, उनके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग मैंडेटरी है। जो ये सीख जाएगा भाई उसकी जॉब भी लग जाएगी। फिर जैसे ये अपन ने सीख लिया, जैसे अपने को सम करवाना है तो उसके अंदर अपन लिख देंगे जैसे आई कोमा और वाई, तो इसके अंदर अपन आई की वैल्यू 5 हो गई और वाई की वैल्यू ले लेते हैं जैसे 4। और सबसे पहले जैसे अपन एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे एक्स नाम का, और उसके अंदर अपन सम करवा देंगे, या एक्स की जगह अपन सम नाम का वेरिएबल भी ले सकते हैं। और सम नाम के वेरिएबल के अंदर अपन आई को सम कर देंगे, आई को एडिशन का सिंबल लगा दिया वाई से। और अब अपन वैल्यू ऑफ सम की जगह अपन वैल्यू ऑफ सम या सम ऑफ 2 नंबर या ऐसे करके अब यहाँ पे सीधा अपन सम को प्रिंट करवा देंगे। ये लो सम को प्रिंट करवा दिया, आ गई वैल्यू ऑफ सम इक्वल 9। 9 कैसे आए अभी मैं आपको बताता हूँ। 9 इस टाइप से आएगी जैसे आई नाम के वेरिएबल की वैल्यू है 5 और फिर उसके बाद वाई नाम के वेरिएबल की वैल्यू है 4। तो इन दोनों को अगर एडिशन करवाया गया तो सम नाम के वेरिएबल में अपन ने रख दिया आई प्लस वाई को, तो सम इक्वल आई की वैल्यू ऊपर आपको पता ही है कितनी, आई की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 4, 5 + 4 आई की सम के अंदर आ गया 9। तो इस टाइप से सम भी करवा दिया अपन ने। और जितनी भी और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग करिए सबसे पहले वेरिएबल से। तो वेरिएबल पाइथन के अंदर देखो आप एक इसमें रूल होते वेरिएबल को, कि वेरिएबल को आप नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते 1 से लेके 9 से। जैसे कि ये मतलब रॉन्ग तरीका, जैसे मैं लिखूँ एक नेम तो ये वेरिएबल का नाम मैं नहीं रख सकता। और अगर मैं इस टाइप से रख दूँ name1 तो ये वेरिएबल काम करेगा। अभी देखो आपको बताता हूँ, मैंने जैसे
सबसे पहले ये गलत लिख दिया नेम, वन नेम, और दूसरा देखो वन नेम जैसे लिखूँगा ये देखो एरर आ चुका है, ये एरर आ चुका है, ये बता रहा है देखो वन नेम यहाँ पे रेड, ये देखो ये बता रहा है कि ये आपने मिस्टेक कर दी, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। तो अब देखो उसके अंदर जैसे ही अपन वन नेम की जगह नेम वन लिख देंगे और इसको पता चल जाएगी कंपाइलर को, ये बिल्कुल सही। देखो ये क्या बता रहा, लाइन वन, इसमें भी एरर आ रहा, क्या लाइन नंबर 31, स्ट्रिंग लाइन वन इन मॉड्यूल नेम एरर एंड नेम वन इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा अपन ये बता रहा है कि नेम वन को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, चलो नेम वन इक्वल 4, ये लो देखो रन हो गया। और अगर इसी को अपन वन नेम इक्वल 4 रखते तो फिर देखो एरर आता, क्योंकि इस टाइप से आप डिफाइन नहीं कर सकते। बाकी नेम वन अगर आप नंबर 1 से लेके 0 कुछ भी पीछे वेरिएबल के लास्ट में यूज कर सकते हैं, पर फर्स्ट में नहीं यूज कर सकते, ना ही कोई स्पेशल सिंबल, जैसे कि मैंने एम्परसेंड लगा दिया, ये कोई भी मैं लगाता हूँ तो फिर भी ये एरर फाइंड करेगा। तो सिर्फ मतलब कि आप ए से लेके मतलब जेड तक के वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं तो उसमें एरर नहीं आएगा। बाकी जैसे कोई आप स्पेशल सिंबल जिसमें आप डॉलर वाला सिंबल वगैरह भी कुछ यूज करेंगे तो भी एरर आएगा। तो एक मैंने आपको आज की वीडियो मतलब पाइथन का बिल्कुल बेसिक से कोड सिखाया कि किस प्रकार से आप पाइथन के अंदर बिल्कुल 0 लेवल से बंदा होगा जिसने जो भाई पाइथन का पी भी नहीं जानता, कोडिंग का सी नहीं जानता, कंपाइलर का सी नहीं जानता, उस बंदे को भी भाई मैं बिल्कुल 0 से लेके जॉब रेडी तक पहुंचा दूंगा। टाइम लगेगा भाई, पर टाइम तो क्या ही लगेगा, पर अगर भाई बंदा क्यूरियस है भाई, सीरियस है इस चीज़ को लेके, तो वो बंदा भाई ज़रूर जॉब अच्छी ले लेगा और पाइथन को अच्छी बढ़िया से अच्छे लेवल से सीख जाएगा। तो आज अपन ने सीखा कि वेरिएबल मतलब कि, और पहले ये भी बता दूं वेरिएबल्स होते क्या। वेरिएबल्स होते जिनको वेरिएबल्स जैसे कि जिन चीज़ को अपन डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि वेरिएबल एक कोई नाम होता है, जैसे कि मेरे को लिखना है, मेरे को एज स्टोर करवानी, तो मैंने लिख दिया एज इक्वल 56, एज इक्वल 56 लिख दिया। तो यहाँ पे जो एज मैंने लिखा है ये एक वेरिएबल का नाम है और 56 है ये उसके अंदर मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया है, वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो गई। तो जो भी ये नाम है, जैसे फंक्शन का नाम हो गया या और भी, जैसे ये तो वेरिएबल्स हो गए। और आइडेंटिफायर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स जैसे कि वेरिएबल का नाम, जैसे नेम, एज, सम, और भी सब्ट्रैक्शन, जो भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नेम एंड एरे का नाम, पॉइंटर वगैरह का नाम, जो भी और बहुत सारे होते हैं वो सभी होते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स भी बता दिया मैंने आपको, वेरिएबल भी बता दिया, और वेरिएबल किस किस टाइप से अपन इनिशियलाइज कर सकते हैं, उनकी क्या शर्त है नहीं है, वो सभी भी मैंने आज आपको इस ट्यूटोरियल में बता दिया था। आज अपना ट्यूटोरियल 1 होने वाला, तो वीडियो को आप अच्छे से, अगर आपको मतलब अगर आज की ट्यूटोरियल से आपको 10% भी समझ में आया हो तो आप ये समझो कि मतलब कोडिंग के फर्स्ट ट्यूटोरियल में अगर आपको 10% समझ में आ गया तो ये समझो कि आप बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा तब तक आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने आपको सम सिखा दिया था, आप सब्ट्रैक्शन करना, डिवीज़न करना, इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पे सम की जगह जैसे सिंबल चेंज कर दिया मैंने, सम सिंबल चेंज कर दिया तो देखो 5 - 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा खुद का भी लॉजिक बिल्ड करिए, प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस में मैंने परफेक्ट। तो आज की वीडियो को अपन ये भी एंड करेंगे, लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए कीप काम एंड कीप कोडिंग।